विवेकानंद हॉस्पिटल में एक और महत्वपूर्ण सर्जरी अभी लेटेस्ट हुई है जो मुझे मेरी जानकारी में आई और गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको हैंडल किया है। फोर्थ स्टेज एंडोमेट्रियोसिस का जो केस आया इस हॉस्पिटल में और आपके कंसर्न डिपार्टमेंट्स के जो डॉक्टर्स हैं, तो मैं देख रहा हूँ इधर बहुत लंबे समय से आप लोग महत्वपूर्ण केसेस को हैंडल कर लेते हैं। मरीज़ों की आप जान एक तरह से उनको नया जीवन दे देते हैं और जो मरीज़ बड़े अस्पतालों में जाकर के धक्के खाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, उसके बाद भी उनको इलाज की गारंटी नहीं मिलती। आपके विवेकानंद हॉस्पिटल में और आपके देखरेख में मैं देखता हूँ कि मरीज़ निराश होकर आता ज़रूर है, लेकिन यहाँ से वो बहुत हँसता हुआ, मुस्कुराता हुआ और स्वस्थ होकर यहाँ से जाता है। तो हाल ही में ये जो नया केस हमारे सामने आया, तो क्या कहना चाहेंगे इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में जो कि आपके डॉक्टर्स के माध्यम से आप लोगों ने हासिल की? देखिए, हमारे जो इलाज का पहला बात है, ये व्यापार यहाँ पर उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर सेवा उद्देश्य है। जब कोई बहुत कठिन परिस्थिति आ जाता है तो हम चुनौती को सामना करने में कभी डरते नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर निस्वार्थ सेवा होता है। जब हम जो बिना डरे जो चुनौती को स्वीकार करते हैं, तब हमारे एक टीम वर्क बिल्ड हो जाता है, क्योंकि इस केस में हुआ था, एक आदमी से नहीं होगा, वे एक दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं, तो पूरा जान लगा के उसको बचाने की कोशिश करते हैं और ये नहीं जोड़ते हैं कि क्या मिलेगा। जैसे कि स्वामी विवेकानंद का नारा है, भिखारी मत बनो, दाता बनो, और इसी करने से सबसे ज़्यादा मिलता है। क्योंकि जब वो मरीज़ वो जब जो निरोग होके जब जाते हैं, उसका जो मुस्कान, उसका कोई वैल्यू नहीं होती है। इससे जो डॉक्टर्स लोग हैं वो भी इंस्पायर हो जाते हैं, अभी उत्साहित हो जाते हैं। इससे भी नए नए जो केसेस आते हैं, लेकिन इसको मदद करने के लिए हम लोग अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स का जुगाड़ किया है और एक जो प्रभावी डॉक्टर्स है, टीम वर्क है, वी वांट टू गिव द बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज एट लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। जो देने में असमर्थ है उसको निःशुल्क भी किया जाता है, वो कोई मतलब नहीं है। मतलब है मरीज को सेवा करना, सेवा ही हमारे जीवन का धर्म है। और मैं बहुत तो गर्वित हूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स लोग हैं ये भी इस मंत्र से विकसित हो गए, अपने जान लगा के सेवा कर रहे हैं। मैं सबको लिए स्वामी जी का आशीर्वाद जोड़ देता हूँ। समझिए, रामकृष्ण मिशन ट्रस्ट का हॉस्पिटल है आपका और जैसा आपने बात करी अभी कि आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का आप लोग यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट मशीन का यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ा चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, ये कहा जाता है जो गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स। हम लोग के पास जितना संसाधन है हम पूरा दोष लगा देते हैं, अगर कुछ ज़रूरत होता है तो हमको मिल जाता है। तो अभी हम लोग से मिल के इसको सेवा में लग गया। इलाज बहुत कठिन इलाज यहाँ पर हो जा रहा है, उसका मैं हम सबके सामने रखना चाहता हूँ कि सब इसको लाभ उठाए और निरोग हो जाए। इधर उधर भगने का जरूरत नहीं है। इधर आइए, स्वामी जी सबका आह्वान कर रहे हैं, हमारा आह्वान स्वीकार करके आइए, जितना हो सके हम लोग सेवा करेंगे। तो मुझे बहुत बड़ा आपका ये आह्वान है, बहुत बड़ा रिलीफ है उन लोगों के लिए, उन पेशेंट्स के लिए जो इलाज के लिए भटकते रहते हैं और अच्छा इलाज नहीं उनको मिल पाता किसी वजह से, तो उनको बहुत इसके लिए परेशानी भी झेलनी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मैम अभी स्वामी जी से हमारी बात हो रही थी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से सेवा भाव से यहाँ पे मरीज़ों का इलाज होता है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका आप डॉक्टर्स की होती है। तो अभी हाल ही में जिस केस की हम लोग बात कर रहे थे कि ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस का केस था और केस बिगड़ा भी हुआ था और तो मैं जानना चाहता हूँ किन हालातों में मरीज़ आप तक पहुँचा, उसको क्या दिक्कत थी और आप लोगों ने कैसे उसको डायग्नोस या कैसे आपने प्लान करा उसके सर्जरी का, प्लीज़ बताएं। देखिए, मैं यहाँ पे गायनी विभाग में हूँ और आप प्लीज़ नाम सोमवार बता से दें, नाम बता दें। डॉक्टर कनुप्रिया जिंदल। मैं सोमवार से शनिवार यहाँ मिलती हूँ। तो पेशेंट ऐसे ही मेरे पास ओपीडी में आया था, वो काफ़ी जगह दिखा चुकी थी पहले,
तो वो 42 साल की महिला थी, एक बच्चा उसके पास पहले था जो कि ऑपरेशन से हुआ था, और एक उसका दूरबीन से पहले ऑपरेशन हो चुका था किसी चीज़ का, जी। एंडोमेट्रियोसिस का। तो अभी वो पेन के साथ आई थी, बहुत दर्द हो रहा था, जिससे मतलब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था पेन, और पेन किलर वो खाए जा रही थी, काफ़ी 1 साल से पेन किलर्स ले रही थी। तो फिर मैंने उसका स्कैन किया, जिसमें अल्ट्रासाउंड किया ओपीडी में। अल्ट्रासाउंड मशीन भी हमारे पास ओपीडी में टॉप क्लास की है, यहाँ पे जी की एसएफ मशीन है, तो उसमें 3D इमेजेस आती हैं। तो मैंने उसका स्कैन किया, उसकी बच्चेदानी पूरी सूजी हुई थी, 3 महीने की गर्भ की जैसे बच्चेदानी होती है वो। अंडेदानी में पूरा बड़ा 8 सेंटीमीटर का गोला था दाहिने तरफ, और बाइने तरफ भी 4-5 सेंटीमीटर का था, पूरा अंदर ऐसा लग रहा था चिपका हुआ है। तो फिर हमने उसका एमआरआई कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, घुटनों को देखने के लिए सब कुछ कराया। उसके बाद हमने उसकी सर्जरी प्लान करी, क्योंकि उसकी फैमिली कंप्लीट थी, तो उसकी पूरी बच्चेदानी, दोनों अंडेदानी रहित सब निकालना था। रिसेक्शन करना था प्रॉपर ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस पर, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस पूरा फैल जाता है अंदर पेट में। तो फिर हमने मिलके, सर्जन, यूरोलॉजिस्ट और मैंने मिलके उसको ऑपरेट किया। यूरोलॉजिस्ट ने उसको डीजी स्टेंटिंग पहले स्टेंट डाल दिया, ताकि जो पेशाब की नली है उस पर इंजरीज कम हो, क्योंकि उसके उसमें पथरी भी थी और आंतें सब चिपकी हुई थी। यहाँ पे सर्जन डॉक्टर पंकज हैं, उन्होंने उसको आंतों को मुक्त किया, आंतों। फिर मैंने उसकी बच्चेदानी और अंडेदानी का ऑपरेशन करके उसको निकाला। तो उससे 3 डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स ने एक एज अ टीम वर्क आप लोगों ने इसको टीम हैंडल किया। क्या-क्या इसमें रिस्क थे इस सर्जरी में? क्या रिस्क थे? इसमें देखिए, एक तो पूरा चिपका होता है ना, आंतें सब चिपकी हुई हैं वहाँ पे, आंतों में इंजरी हो सकती है। आपकी जो पेशाब की नली है उसका जो रास्ता है वो बिल्कुल टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, तो उसमें चोट आ सकती है। पेशाब की थैली, क्योंकि पहले ऑपरेशन हो रखा था, पेशाब की थैली ऊपर आई हुई थी, वो चिपकी हुई थी, तो उसको हमने धीरे-धीरे करके रिसेक्ट किया। तो इसमें ब्लड लॉस का रिस्क रहता है, जो कि पेशेंट में हुआ भी, थोड़ा बहुत तो होता है, हमें ब्लड भी देना पड़ा पेशेंट को। लेकिन पेशेंट बिल्कुल ठीक थी ऑपरेशन करने के बाद, और 2 दिन के बाद पेशेंट की छुट्टी हो गई। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं ग्रेड 4 के, जी, जी। ये मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके सामने सर्जरी क्या फर्स्ट टाइम हुई या पहले भी आप लोगों ने इस तरह केसेस को हैंडल किया है? देखिए, मेरे को यहाँ पे, वैसे तो मैं पहले भी करती हूँ, लेकिन ये ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस का मैंने विवेकानंद में, क्योंकि अभी मुझे आए को यहाँ पे 6 महीने हुए हैं, तो ये ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस का मेरा सेकंड केस था। पहला केस जो था उसमें उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो मैंने उसकी बच्चेदानी और अंडेदानी नहीं निकाली थी, सिर्फ जो गांठ थी उसको निकाला गया था। लोगों में बहुत ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारी अंडेदानी में गांठ है और हमें बच्चा चाहिए, तो मेरी तो अंडेदानी निकाल देंगे डॉक्टर, तो फिर कैसे बच्चा होगा। इसी वजह से वो आती नहीं है दिखाने, इसी वजह से वो अंडेदानी की जो गांठ है वो और बढ़ती जाती है और अंडों पे और असर होता है। तो मैं महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी अंडेदानी में गांठ है और अगर आपको बच्चा चाहिए, तो आप विवेकानंद हॉस्पिटल में आइए और आपकी सिर्फ गांठ निकाली जाएगी, आपकी अंडेदानी प्रिजर्व की जाएगी, क्योंकि अंडेदानी ही आपको एक महिला बनाती है। अगर हम उम्र से पहले आपकी अंडेदानी निकाल देंगे तो आपको उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाएगा, और आपको क्योंकि बच्चा चाहिए तो फिर बिल्कुल कारण ही नहीं बनता कि हम आपकी अंडेदानी को छुएं भी, जो कि नॉर्मल अंडेदानी है। सिर्फ गांठ का ऑपरेशन किया जाएगा। मैम, एक चीज़ बस और कि जैसे कुछ महिलाओं को पेट दर्द होता रहता है, जी, जी। या जो स्त्री संबंधित रोग हैं उनको फेस करती रहती हैं, जी। जैसे आपने बताया वो पेशेंट दर्द की हालत में आई, आपके जी, पास जी, बहुत जी, दर्द जी। हो रहा, उसको बेरेबल नहीं था। जी। तो होता अक्सर ये कि जैसे अभी आपने बताया कि महिलाएं थोड़ा सा टैबू करती हैं, थोड़ा सा उनको रहता है कि मैं कैसे जाके डॉक्टर बताऊं, या घर वाले तैयार नहीं होते, घर वालों को नहीं पता होता कि महिला के क्या परेशानी चल रही है। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या मैसेज है और कैसे उनको अलार्मिंग स्टेज पे आ जाना चाहिए कि ये चीज़